हेलो, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर क्या सिलेबस आपका रहेगा, आपकी क्या परीक्षा में रणनीति होनी चाहिए, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं। ये पूरा का पूरा जो क्लास है, ये पूरी क्लास आपकी राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर पर ही आधारित है। इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम बात करें सबसे पहले सिलेबस की। सबसे पहले देखिए, जो आपके इसमें दो पेपर होने वाले हैं। एक पेपर होगा आपका हिंदी का, सेपरेट पेपर होगा, पेपर नंबर फर्स्ट, और दूसरा जो पेपर होने वाला है वो होगा आपका जीके एंड जीएस का। अब यहां पर हम पेपर नंबर 1 की बात करेंगे। हिंदी में आपके क्या क्या इसमें सिलेबस में आप आने वाले हैं। देखिए, पेपर में आपके 100 प्रश्न आएंगे और 100 प्रश्न में से यहाँ कौन कौन से टॉपिक आपके आने वाले हैं, किस टॉपिक से आपके कितने प्रश्न आपके आने वाले हैं। तो एक बार मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। दिव्य दृष्टि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ठीक है, यहां पर हम देखें तो देखिए, अधिकतम आपकी जो पेपर है ये 200 यहां पर मार्क्स का यहां पर होने वाला है। 200 मार्क्स की बात करें, इसमें आपके 100 प्रश्न, प्रत्येक पेपर 2 पेपर होंगे, इसमें प्रत्येक में आपके 100 प्रश्न आपके आने वाले हैं। इसमें ये पेपर का जो समय रहेगा ये रहेगा 2 घंटे का, केवल 2 घंटे आपको मिलने वाले हैं, जिसके अलावा 10 मिनट आपको अतिरिक्त 5वां विकल्प जो भरना होता है उसके लिए अलग से मिलेंगे। यहां पर 2 घंटे आपको मिलेंगे। 100 प्रश्न आपके होंगे। सभी प्रश्नों की जो अंक हैं वो समान होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ प्रश्नों के मार्क्स अलग हैं, कुछ प्रश्नों के मार्क्स यहां पर अलग अलग हों, ऐसा नहीं होगा। यहां पर नेगेटिव अगर बात करें तो ये जो पेपर है इसमें नेगेटिव ऋणात्मक जो मूल्यांकन है यहां पर ये होने वाला है। आपको ये भी ध्यान रखना है, जितने प्रश्न आपको आते हैं वही प्रश्न आपको करने हैं। ठीक है, इसके बाद हम चले आगे। तो यहां पर क्या क्या आपके आने वाला है। सबसे पहले हम बात करें तो शब्द रचना में आपके संधि सबसे मेजर पार्ट आपका होगा। संधि की अगर बात करें तो सबसे बड़ा यहां पर जो चैप्टर है वो संधि ही है, क्योंकि संधि अगर आपने पढ़ लिया तो लगभग आपके 10 टॉपिक यहां से कवर हो जाएंगे काफी हद तक। दूसरे जो अन्य टॉपिक है उसमें भी आपको यहां से हेल्प मिलेगी। संधि के अलावा संधि में क्या पूछेगा, संधि पूछेगा यानी कि शब्दों को मिलाना। ठीक है, इसके बाद संधि विच्छेद, शब्दों को अलग करना, ये वाला भी आपका संधि का ही पार्ट है। इसके बाद आपके आने वाला यहां पर समास, आपकी उपसर्ग प्रत्यय। तो ये तो हो गया आपके शब्द रचना में। शब्द रचना में आपके 4 टॉपिक हो गए, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। ठीक है, इसके बाद हम बात करें आपके शब्द प्रकार की बात करें तो यहां पर आप जानते हैं 2 टाइप के आपके शब्द प्रकार होते हैं। जैसे यहां पर देखिए, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, एक तो व्युत्पत्ति के आधार पर, एक उत्पत्ति के आधार पर। इस प्रकार से यहां पर ये टॉपिक भी आपके आने वाला है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, इस प्रकार के इसमें होने वाले हैं। 4 से 8 प्रश्न आपके यहां पर रहने वाले इस टॉपिक के। इसके बाद संज्ञा वाला पार्ट, ये भी शब्द में आता है आपके। इसमें आपके आएगा संज्ञा, आपके आएगा सर्वनाम, यहां पर विशेषण, आपकी क्रिया, इसके बाद आपकी अव्यय। तो ये टॉपिक भी आपके आने वाले हैं। सभी टॉपिक से मान के चलिएगा 4-4 प्रश्न आपके यहां पर आने वाले हैं। संज्ञा से आपके 4 प्रश्न आएंगे, सर्वनाम से आपके 4 आएंगे, विशेषण से 4 आएंगे, क्रिया से 4 आएंगे, और आपके जो अव्यय हैं अव्यय से 4 आएंगे। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये अव्यय टॉपिक क्या है, तो भैया ये अव्यय टॉपिक साथ में ही है। यहां पर जब कोई भी वाक्य बनाते तो इसमें ये काम आता है। अब चर्चा करेंगे आगे, सेपरेट टॉपिक लेंगे। इसके बाद विशेषण, ये वाला जो पार्ट है संबंध सूचक, विस्मयादिबोधक और निपात, ये वाला पार्ट आपका अव्यय का ही है। तो यहां से 4-4 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, आजकल क्या चल रहा है मार्केट में क्या होता है, जब भी सब इंस्पेक्टर पुलिस के इसके कोर्स की बात आती है, क्लास की बात आती है, तो व्यक्ति क्या करते हैं, आपको संधि पढ़ाएंगे, उपसर्ग पढ़ाएंगे, प्रत्यय, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये पढ़ा करके बोल देते हैं कि यही आपके सिलेबस है और ये राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर का कोर्स हो गया। जबकि ऐसा नहीं है, यहां से महज 40 से ज्यादा प्रश्न नहीं आते। इसके अलावा आपके बहुत सारे टॉपिक अलग अलग यहां पर और भी हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनको मार्केट में पढ़ाया नहीं जाता और प्रश्न वहां से भी आते हैं। इसके बाद आपके शब्द ज्ञान की बात करें, शब्द ज्ञान में आपके यहां से जो आने वाला है, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पर्यायवाची के बाद आपके हैं विलोम शब्द, जिन्हें आप अपोजिट वर्ड बोलते हैं। इसके बाद आपके हैं यहाँ शब्द युग्म, यानी कि जोड़े वाले जो शब्द आते हैं, जैसे तरणी, जगत, इस प्रकार के जो शब्द युग्म है ये भी आपको देखने को मिलेंगे।
वाक्यांश के लिए यहां पर सार्थक एक शब्द जिसे आप वन वर्ड बोलते हैं, यह भी आपके टॉपिक इसमें रहने वाला है। लगभग 3 से 4 प्रश्न आपके यहां से आने वाले हैं। इसके बाद समश्रुत भिन्नार्थक शब्द हैं। इसके बाद आपके समानार्थक शब्दों का विवेक यहां पर है। बिल्कुल समान समान शब्द आपके मिलेंगे जो दिखने में एक जैसे लगेंगे लेकिन अर्थ अलग अलग देंगे, और कहां के कौन सा अर्थ यहां पर होना चाहिए इस प्रकार से ध्यान रखना है। और इसके बाद उपयुक्त शब्द का चयन, यहां पर संबंधवाची शब्दावली, ठीक है, इनसे संबंधित जो संबंधवाची शब्दावली है यह भी आपके आने वाली है। इसके बाद हम बात करें शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि जो हमने यहां तक अब तक जिनकी चर्चाएं की उनमें शब्दों क्या करेगा, वो गलत करके देगा। इनके आधार पर शब्द यहां पर जो है वर्तनी के आधार पर शब्दों का यहां पर जो है चयन आपको करना है कि कौन सा शब्द यहां पर शुद्ध होगा और कौन सा शब्द यहां पर आपके अशुद्ध होगा। इस प्रकार से प्रश्न यहां पर 4 प्रश्न शब्द शुद्धि के आपको मिलेंगे। इसके बाद व्याकरण जो है इसकी कोटियां हैं। इसमें आपके परसर्ग है। परसर्ग की बात करें तो आपने एक टॉपिक का नाम सुना होगा कारक चिन्ह या कारक हम कह सकते हैं। तो परसर्ग को यहां पर देखिए, परसर्ग को कहते हैं कारक चिन्ह। आपने सुना ही होगा कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये टॉपिक भी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद लिंग है, वचन है, पुरुष है, ये काल, ये पुरुष, ये जो काल है यहां पर देखिए वचन में आपके आ जाते हैं, यहां पर एक लिंग में आ जाते हैं आपके पुरुष और स्त्री लिंग वगैरह। इस प्रकार से यहां पर जो है ये भी आपको देखने को मिलेगा। यहां से भी लगभग 2 से 4 प्रश्न का वेटेज आपके रहेगा। प्रत्येक टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसा नहीं है कि संधि समास पढ़ लिया और आपका सिलेबस हो गया। 4 देखिए 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कितने हो गए आपके, लगभग आपके 25 से 30 प्रश्न। 4 प्रश्न यहां से या 2 प्रश्न यहां से आएंगे, 2 यहां से और 2 यहां से, लगभग 30 से 35 प्रश्न आपके यहां से आने वाले, ठीक है। तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की बात की जाती है। तो ये टॉपिक यहां पर आपकी सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान यहां पर देते हैं। बच्चा ऐसा है संधि उपसर्ग प्रत्यय समास करके सोचता है कि हिंदी मैंने कर ली, मेरी कंप्लीट है, ऐसा नहीं है। ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इनको करेगा ये मान के चलना कि वही सिलेक्शन की दौड़ में होगा। इसके बाद वाक्य रचना की बात आती है। आपने संधि वाला पाठ, संज्ञा वाला पाठ पढ़ा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, तो इनसे मिलकर के एक वाक्य का निर्माण होता है। आप जानते हैं वाक्य की परिभाषा क्या होती है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक मेल से, यानी कि उसमें एक उद्देश्य होना चाहिए, एक विधेय होना चाहिए। तो यहां पर इसकी चर्चा हम करेंगे टॉपिक के अंदर, वाक्य रचना। इसके बाद वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि या शुद्धि, 4 वाक्य आपको मिलेंगे और यहां से भी 4 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो यह भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। यह भी आपको ध्यान रखना है, कोई भी टॉपिक राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर में जो सिलेबस में दिया है, एक एक टॉपिक आपको कंप्लीट होना चाहिए। अगर एक टॉपिक भी छूटा तो मान के चलना कि आपके 4 से 8 प्रश्न आपके छूट जाते हैं। यहां पर विराम चिन्हों का प्रयोग आप जानते हैं, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है, ये आपकी अल्प विराम का चिन्ह है। इसी प्रकार से आपकी यहां पर ये वाला जो है आपके काकपद या अंशपद का चिन्ह है, ये वाला आपके संक्षेप का चिन्ह है। तो इस प्रकार लाघव का चिन्ह है। तो यहां पर देखिए इस प्रकार विराम चिन्हों का प्रयोग ये भी आपके आने वाला है, ठीक है। इसके भी लगभग 2 से 4 प्रश्न आपको देखने को परीक्षा में मिलेंगे। तो आपको किसी भी टॉपिक को हल्के में नहीं लेना, सभी टॉपिक आपको ध्यान रखने हैं और सभी टॉपिक से आपके 2 से 4 प्रश्न निश्चित रूप से आएंगे। इसके बाद हम बात करें आपके मुहावरे हैं, आपकी लोकोक्तियां, ये दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। इसके बाद आपके प्रशासनिक शब्दावली जो आती है, यहां पर इंग्लिश में आपके वर्ड मिलेंगे, आपको दो वर्ड आपको इंग्लिश में मिल जाएंगे या वाक्य मिल सकता है। यहां से भी आपको ट्रांसलेट वाला जो है पार्ट आपको देखने को मिलेगा, इसमें भी आपके ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यहां से 2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, 2 भी आ जाए या 4 भी आ जाए, ऐसा नहीं। कुछ लोग पिछले पेपर को देखकर एनालिसिस करते हैं, ठीक है, ठीक बातें करना भी चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है क्वांटिटी में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि संधि से हम 4 ही प्रश्न देंगे या 8 देंगे। वो संधि से 8 भी दे सकते हैं और यहां पर इस टॉपिक से 2 दिए थे पिछले वाले में, इस बार 4 दे दें। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन एवरेज मान के चलना कि एवरी टॉपिक से लगभग 4-4 प्रश्न, केवल संधि से 8 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, बाकी सभी टॉपिक से आपको 4-4 प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। यहां पर हम बात करें, इसके अलावा एक टॉपिक और भी है, देखिए बात करें, यह तो आपका सिलेबस हो गया। इसमें एक छोटा सा टॉपिक आता है आपका वर्ण विश्लेषण। आज हम थोड़ी सी चर्चा इसकी करने वाले हैं, वर्ण विश्लेषण की। थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। इससे पहले थोड़ा और बता देता हूं मैं आपको। सेकंड पेपर की अगर बात करें, सेकंड पेपर आपका जीके एंड जीएस का होगा। इसका सिलेबस क्या रहता है सेकंड पेपर में, जो आपका आरएस प्रीलिम्स का जो पेपर होता है,
उसका जो पूरा सिलेबस है वही सिलेबस आपका राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर में होता है। ठीक है, वही सिलेबस होता है। बस आरएस के अंदर क्या होता है, आपकी जो आप प्रीलिम्स देते हैं, आरएस प्री वाला जो आपका पार्ट रहता है, इसका जो सिलेबस है, यहां पर अगर देखिए तो 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, 150 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, जबकि यही जो सिलेबस है यही आपके एसआई में आने वाला है। एसआई में यहां पर देखिए इसकी केवल क्वांटिटी होती है 100 प्रश्न की। अंतर कितना सा है, अंतर यहां पर यही 150 प्रश्न आएंगे, सिलेबस सेम होगा। यहां से केवल और केवल यहां पर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, सिलेबस में कोई चेंजेस आपको नहीं देखने को मिलेगा। यहां पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, आजकल जो पार्ट आ रहा है आपकी जो आरपीएससी जो पेपर करवाती है, आरपीएससी जो पेपर करवाती है, इस पेपर के अंदर क्या होता है कि जो सेकंड वाला जो पोर्शन है, आपने देखा होगा, अभी थोड़े दिन पहले भी कुछ एग्जाम्स हुए थे, जैसे फर्स्ट ग्रेड की बात करें, सेकंड ग्रेड की बात करें, ऐसे पेपर थे जीके वाले, जीके और जीएस वाले ऐसे पेपर थे, उनमें बच्चे पास नहीं हो रहे। आपको ये तो मान के चलिएगा कि हिंदी में यहां पर जब मैं आपको क्लास यहां पर देने वाला हूं, हिंदी की क्लास जब आपको मिलेगी, तो ये मान के चलना कि 100 में से 100 प्रश्न, अब ये 1-2 क्वेश्चन हो जाए तो बात अलग है, आउट ऑफ 100 में से 100 प्रश्न आपको यहीं से आपके जो नोट्स है वहीं से देखने को मिलने वाले हैं। बस क्लास लगातार आप क्लास देखते रहिएगा, क्लास में कोई आपको होल्ड नहीं करना है, क्लास नहीं छोड़नी है। तो ये वाला तो आपका ये मान के चलना स्कोरिंग वाला पार्ट रहेगा, ये वाला पार्ट जो रहेगा आपका स्कोरिंग रहेगा। इसमें तो आपकी जितने भी आप चाहते हैं वो ला सकते हैं, यहाँ 100 में से 100 भी ला सकते हैं, 100 में से 90 ला सकते हैं, क्वेश्चन सही कर सकते हैं, 95 सही कर सकते हैं। लेकिन सेकंड वाला पार्ट भी आपको ये ध्यान रखना है कि इसको भूल नहीं जाना है। अगर आप सोचें कि जीके तो कर लेंगे, तो जीके भी इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आजकल आरपीएससी यहीं पर आपको मात दे रहा है। यहाँ वाला पोर्शन जो है जीके वाला पोर्शन, ये इतना टाइट दे रहा है वो कि ये बच्चा पास ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जीके भी साथ में लेकर चलना है। और जीके में सबसे ज्यादा जो बड़ा पार्ट रहने वाला है वो क्या रहेगा, ये भी देखने को यहां पर थोड़ा सा देखिएगा। जीके में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट आपका रहेगा वो रहेगा आपके एक तो विज्ञान रहेगी, दूसरा यहां से आपको 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपकी रहेगी इसमें संविधान, जो कि राज्य व्यवस्था है, ये संविधान आपको देखने को मिलेगा। लगभग यहां से भी 15 के आसपास प्रश्न ही मान के चलिए, क्योंकि इसमें 2 पोर्शन है, राजस्थान और यहां पर भारत, राजस्थान की राज्य व्यवस्था और भारत की राज्य व्यवस्था, ये दोनों ही कंबाइन यहां पर देखने को मिलेंगे। इसके बाद करंट अफेयर्स की बात करें तो ये करंट अफेयर्स की बात करें तो यहां 15 से लगभग 20 प्रश्न आपको करंट अफेयर्स के देखने को मिलेंगे। साथ में इसमें इको भी आपको ऐड कर ले, आर्थिक समीक्षा वगैरह, इको सर्वे, तो ये भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। लगभग 50 प्रश्न के आसपास का वेटेज आपका ये 2 विषय और साथ में करंट यही लेकर के चलता है। सबसे ज्यादा जो एसआई में आपको ध्यान देना है वो इसी पोर्शन पर देना है। इसके बाद आपके क्या क्या आने वाला है, अगर जीके में और बात करें, हम यहां पर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी आपके 3 पार्ट है, राजस्थान का भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। तो यहां पर देखिए राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान से यहां पर 5 प्रश्न आएंगे। यहां पर अगर इंडिया की बात करें, इंडियन ज्योग्राफी की, तो यहां पर इंडियन ज्योग्राफी से 5 प्रश्न आएंगे। अगर बात करें हम यहां पर वर्ल्ड ज्योग्राफी से, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी यहां पर 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यहां ज्योग्राफी से भी 15 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया लगभग आपके कितना पोर्शन हो गया, लगभग 60 से 65 क्वेश्चन का मार्जिन आपको यहां हो चुका है। इसके बाद आपकी हिस्ट्री एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड कल्चर अगर बात करें तो यहां पर देखिए 5+5, तो ये आपके राजस्थान और आपके भारत के, तो ये दोनों कंबाइंड रहेंगे। हिस्ट्री का पार्ट इसमें कम आता है, 2 से 3 प्रश्न आपको हिस्ट्री को देखने के मिलेंगे। इसके बाद हम बात करें यहां पर आपकी जो आर्थिक जो इको यानी कि इकोलॉजी, यहां अगर बात करें यहां पर अर्थशास्त्र की, तो यहां पर भी आपको कुछ प्रश्न इस विषय के आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 5 प्रश्न आपके यहां पर मैथ्स, जो मैथ आती है, इसके 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आपकी रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में यहां पर 5 प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। इस प्रकार अगर आप देखें तो यहां से लगभग आपके 100 प्रश्न आपके हो जाते हैं। तो ये वाला पोर्शन आपका रहेगा। सबसे ज्यादा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको साइंस पर और यहां पर संविधान पर और करंट जीके, इन 3 विषय, इसको भी आप विषय मान सकते हैं, 15 से 20 प्रश्न आपके आएंगे आर्थिक समीक्षा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इस पर ज्यादा ध्यान देना है, इस पर भी आपको प्रॉपर ध्यान देना है, ध्यान सभी पर देना है, लेकिन ये ध्यान देना कि किसका पोर्शन ज्यादा है और किसका सिलेबस कम है। अगर कम है और क्वेश्चन ज्यादा है तो उसको ज्यादा आसान तरीके से और कम समय में पढ़ सकते हैं। जिसका सिलेबस ज्यादा और क्वेश्चन 2 ही आने वाले हैं, थोड़ा सा स्ट्रेटजी बदलें अगर आपको सिलेक्शन लेना है। इसके अलावा जो स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा आपका हिंदी। अगर हिंदी की बात करें
तो हिंदी में आपको बता ही दिया मैंने कि 100 प्रश्न आपके यहाँ देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा जो बड़ा पार्ट है यहाँ पर आपका संधि वाला रहेगा। अगर आपने संधि कर लिया तो ये मान के चलिए आपके आगे वाले जो टॉपिक हैं वो भी आपके यहाँ पर बहुत अच्छे से जो है सोल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो ध्यान देने वाले हैं वो संधि पर ध्यान देंगे सबसे पहले। और संधि से पहले मेरा जो तरीका है पढ़ाने का ये रहेगा कि सबसे पहले हम संधि ही लेंगे, क्योंकि संधि आगे वाले 8 से 10 टॉपिक को कवर करके चलता है। अगर हम किसी भी टॉपिक को उठा लेते हैं तो समझ में तो आएगा, नो डाउट, लेकिन क्या होगा कि आप प्रॉपर तरीके से वो हल नहीं कर पाएंगे। अगर आपने संधि पढ़ लिया तो आगे वाले जो टॉपिक है वो आपकी इजी हो जाएंगे। ठीक है, हम सबसे पहले संधि से पहले मेरा एक थोड़ा सा तरीका होता है। संधि से पहले मैं आपको यहां पर वर्ण विचार तो नहीं, वर्ण विश्लेषण की अगर बात करें, ये वाला टॉपिक मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूं ताकि आपका यहां पर थोड़ा सा हिंदी विषय आसान हो जाए। अंग्रेजी में इसे कहेंगे हम ब्रेकिंग सिस्टम। ब्रेकिंग सिस्टम कहते हैं। यहां पर आपने यदि पढ़ा हो कभी अंग्रेजी तो यहां पर इस विषय को, इस टॉपिक को हम यहां इस नाम देते हैं और यहां से भी 2 से 4 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इस वाले से ये टॉपिक दिया नहीं होता, लेकिन वर्ण जब दिया होता है, वर्ण टॉपिक, वर्ण विचार, तो यहां पर इस आधार पर यहां से प्रश्न बन जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम टॉपिक लेंगे। देखिए ऐसा ही सब इंस्पेक्टर की यदि कोई बात करें तो यहां पर देखिए, अगर कोई तैयारी कर रहा है प्रॉपर तो इस वीडियो में लगातार बने रहना। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए क्लास बहुत फायदेमंद होने वाली है। सिलेक्शन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आपका हिंदी वाला पार्ट ही है। कई बच्चे हैं अरे हिंदी तो आती कर लेंगे, इतना हल्के में नहीं रहे, आप क्लास लें। अगर यहाँ नहीं दूसरी जगह ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ भी लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लास भी चल रही है आपकी और ऑनलाइन तो आपकी चल ही रही है। ठीक है,